Good morning, students. Today we are going to study about the complement of a set, right? Today we study complement of a set. Now, what is the complement of a set? This is another set operation, right? Complement of a set स्टडी करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था ना, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सुपर सेट होता है गिवन सेट्स का। हमारे पास बहुत सारे सेट्स गिवन है, राइट? बहुत सारे सेट्स गिवन है और उनमें से एक सेट ऐसा है जो सभी दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है और बाकी सारे सेट्स उसके क्या बन जाते हैं? सबसेट। तो उस सबसे बड़े सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट जरूर चाहिए होता है। विदाउट यूनिवर्सल सेट हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स होते हैं? यूनिवर्सल सेट के, और उसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं होता। गॉट इट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में ए का एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को कैसे लिखते हैं? आइदर ए सी, यानी कि ए के ऊपर ऐसे हल्का सा सी बना दो छोटा इसके सुपरस्क्रिप्ट पर, या फिर ए डैश। ए डैश यूजुअली यही हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है? मोस्ट ऑफ द बुक में ये ए डैश ही गिवन है। ये दोनों सिंबल हम ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ओके? अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, सच दैट, कैसे एलिमेंट्स हैं? x बिलोंग्स टू यू, यानी कि x यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और x a का एलिमेंट नहीं है। एंड है कंपल्सरी कंडीशन है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के होंगे, a का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से करें तो ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। a किसको, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a सेट को। तो अगर हमें a कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम क्या करेंगे? इस ए सेट वाले सर्कल को छोड़कर बाकी पूरा रेक्टेंगल शेड कर देंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन आया है इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है, तो ये क्या बन गया? दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? चलो एक एग्जांपल लेकर करते हैं। हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं एक 0 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट है, राइट? एक सेट लेते हैं ए 1 2 5, एक सेट ले लेते हैं बी और 0 5 7, राइट? हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी? कि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट किसके होंगे? यूनिवर्सल सेट के। ए सेट का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके? तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? 0 आएगा, इसमें 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 ए में प्रेजेंट है। 2 नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इज 3, देन 4 5 नहीं लिखेंगे, 5 ए का एलिमेंट है, देन 6 एंड 7। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 5, बी में 0 5 7 प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो, अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम 0 नहीं लिखेंगे। 1 2 इस सेट में होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, ओके? एंड 6 7 भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में हमें सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं, बी का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। गॉट इट? तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकाल सकते हैं। कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इट इज वेरी सिंपल। पहले यूनियन कैलकुलेट कर लो, यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स हैं फिर उसका यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। सिंपल। देखो अगर हम ये कैलकुलेट करें ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो यूनियन में हम क्या करते हैं बच्चों?
सेट के दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन करके लिखते हैं और कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो 5 कॉमन था, हमने एक ही बार लिखा है, बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख लिया। अब अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन निकाल लिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट में 0 नहीं लिखना, 1 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, क्या आएगा नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 6, फिर 7 भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट 0, 1, 2, 5, 7 यूनियन में प्रेजेंट है। तो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 3, 4 एंड 6। गॉट इट। कुछ भी ऑपरेट करके a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज क्या हैं? बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट किसी ए सेट का सबसेट है, सपोज हम कर लेते हैं कि यूनिवर्सल भी किसी सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब अगर हम इस सेट का ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए से बड़ा कोई सेट है ही नहीं, कोई यूनिवर्सल सेट है ही नहीं। यूनिवर्सल तो ऑलरेडी ए का क्या है, सबसेट है। फिर एलिमेंट्स किस में से सिलेक्ट करेंगे? मैंने पहले ही कहा था कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। तो वही सिचुएशन यहाँ आ गई है। यूनिवर्सल एक सेट का सबसेट है, यूनिवर्सल ही जब इसका सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए कॉम्प्लीमेंट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट वहां पे नहीं आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा फिर 5, राइट। ए यूनियन करें अगर ए कॉम्प्लीमेंट से, देन वी गेट द यूनिवर्सल सेट। देखो ये ए सेट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें क्या मिल गया? यूनिवर्सल सेट मिल गया ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल, राइट। ए का ए कॉम्प्लीमेंट से अगर हम इंटरसेक्शन लें तो 5 आएगा। देख लो, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? 5 का। अगर किसी भी सेट की हम उसके कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करें तो वो हमेशा क्या मिलेगा हमें? 5। इट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट, इट इज द लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। 5 एक नल सेट होता है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 के कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे? यूनिवर्सल के। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5, राइट। यूनिवर्सल के जब सारे ही एलिमेंट हमने यूनिवर्सल का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका मतलब हमें यूनिवर्सल का कोई एलिमेंट उसमें लिखना ही नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास कोई और यूनिवर्सल सेट है नहीं, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखो यही फर्स्ट सिचुएशन में हुआ था। अगर यूनिवर्सल ए का सबसेट है तो इसका मतलब ए यूनिवर्सल बन गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया था? 5 आया था। ठीक है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वही सेट मिलेगा हमें। इट इज द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसी का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालती हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हमें 0 नहीं लिखना, उसमें क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, क्या लिखेंगे? 5, फिर 6 नहीं लिखना, 7 नहीं लिखना। तो व्हाट वी गेट? द सेट ए अगेन। तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का सेट ए ही होगा, राइट। इट इज द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, बहुत काम आएंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट
is equals to A complement union B complement. Okay, means the complement of intersections of two sets is equals to union of their complements. यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऐसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं. देखो, या तो हम ए यूनियन बी को पहले निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें, बी कॉम्प्लीमेंट लें और उसका इंटरसेक्शन करें. ठीक है, यहां से यूनियन कन्वर्ट हो जाती है इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाती है यूनियन में. एंड दीज टू लॉज नोन एज द डिमोर्गन्स लॉ. राइट, इन दोनों लॉज को हम क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ. तो कहीं पर स्टेटमेंट भी आ जाते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करो, आपको ये लिखा नहीं होता. तो ये अंडरस्टूड है कि ये डिमॉर्गन्स लॉ है, हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल शो करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल शो करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा और इंटरसेक्शन यूनियन में. राइट, तो दिस इज द डिमॉर्गन्स लॉ. इट इज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी easy topic. ठीक है, and it is all about your exercise 1.5. then solve the exercise 1.5. it is your homework. If you have any problem then ask to me. Okay, thank you.